हेलो जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग विज्ञान का 30 VVIU ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यह वीडियो को पूरे अंत तक देखना है, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि इसी में से आपके परीक्षा में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों। रक्त लाल दिखने का क्या कारण है दोस्तों। रक्त जो होता है ना दोस्तों, रेड लाल रंग का क्यों होता है। क्वेश्चन क्या दोस्तों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि रक्त लाल दिखने का क्या कारण है दोस्तों। तो रक्त लाल रंग दिखने का कारण एक ही है, जो हीमोग्लोबिन एक होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण क्या होता है, रक्त लाल दिखता है। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों हमारे चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से बने प्रश्न आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखें कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध यानी प्योर वाटर इज यानी जो प्योर वाटर यानी शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं प्यारे बच्चों तो आपको याद होगा कि यह इसका 7 हो जाए, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या आया है कि हमारा सौर मंडल कौन सा आकाश गंगा में स्थित है। जो हमारा जितने भी सौर मंडल हैं दोस्तों, जो हमारा कौन सी आकाश गंगा में स्थित है, यानी कि है वहाँ पर। तो प्यारे बच्चों याद रखना है तारा मंडल के भीड़ में है, यानी कि ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर प्रश्न का ए आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है दोस्तों, भोर का तारा किसे कहा जाता है। ये आपके गवर्नमेंट परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भोर का तारा किसे कहा जाता है। सामान्य ज्ञान ये 13 ऑब्जेक्टिव आप लोग देखकर चल जाइए, आपके परीक्षा में इसी में से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। भोर का तारा किसे कहते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि यह बृहस्पति को क्या कहा जाता है, तो भोर का तारा कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। आकाश में सबसे चमकदार होता है, यानी आकाश में जो सबसे चमकदार तारा कौन होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि इसका सेंचुरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि बृहस्पति, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है प्यारे बच्चों। तो याद रखना बृहस्पति का जो ग्रहण करने वाला उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों, क्या नाम है, वाइजर। वाइजर नाम है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपसे मिस हो रहे हैं दोस्तों तो आपकी अच्छी तैयारी की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर आप कम भी क्लास में पढ़ रहे होंगे ना दोस्तों, क्लास 10th में ये सभी प्रश्न पढ़ना था, ठीक है। तो अगर आप लोग 10th अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तो ये 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी से पढ़ लेंगे, बना लेंगे, ठीक है ना। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी दूरदृष्टि को काम कर लेते हैं दोस्तों, यानी काम करने के लिए क्या लेते हैं प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि इसका उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन का, दूरबीन का आविष्कार किया था, यानी दूरबीन का आविष्कार करने वाले कौन थे। ये भी आपके परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो दूरबीन को आविष्कार करने वाले गैलीलियो थे। गैलीलियो याद है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, यानी कि किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है दोस्तों। तो बुध और मंगल दोनों पर वायुमंडल नहीं है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी सौर परिवार का जितना भी जो सौर परिवार में जो 7 ग्रह है ना दोस्तों, उसमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि बृहस्पति को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है, यानी दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है। तो याद रखना आप केंद्र अभिकेंद्र नहीं लगता, ये सभी का उपकेंद्र बल लगता है, उपकेंद्रीय बल लगता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को डायनेमो कहती है, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को विद्युत मोटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को डायनेमो कहते हैं। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है सूर्य के केंद्र, कहा जा रहा है दोस्तों सूर्य के केंद्र पर दाब कितना होता है, यानी जो सूर्य के केंद्र होता है ना दोस्तों, किसी भी जो होता है ना उसका केंद्र यानी बीच में का दाब कितना होता है। तो याद रखना दाब की बात की जाए दोस्तों तो दो के पैमाने से 10 न्यूटन वर्ग मीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों डी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है, यानी कि ये सूर्य है ना दोस्तों, इस प्रकार से जैसे में ये पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, तो याद रखना है कि बुध है दोस्तों जो सबसे निकटतम ग्रह है। तो बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखें दोस्तों, प्रश्न क्या आया है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है, यानी सबसे ज़्यादा चमक देने वाली तारा का नाम क्या है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है कि इसका नाम बर्नार्ड है, यानी कि बर्नार्ड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना है प्रकीर्णन पर कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आया दोस्तों कि प्रकाश, देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एक युक्ति है जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो डायनेमो कहते हैं। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जॉब लेना चाहते हैं, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव आपसे विद्यार्थी कंप्लीट रखिएगा। इसी 30 ऑब्जेक्टिव में से आपके परीक्षा में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। सूर्य केंद्र ताप कितना है। अगर इसी प्रकार का और वीडियो चाहते हैं दोस्तों, हिस्ट्री चाहते हैं, ज्योग्राफी चाहते हैं और अलग अलग ला कर दे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग वीडियो चाहिए, तो सही बच्चे कमेंट बॉक्स में बस बताएं सूर्य के केंद्र का ताप कितना है, यानी सूर्य के जो केंद्र है ना प्यारे बच्चों, उसका दाब कितना है। तो याद रखना है दोस्तों कि सूर्य का 1.5 गुना 10⁻7 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि सूर्य के केंद्र दाब कितना होता है, तो याद रखना है 20 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना 10⁻18 न्यूटन बटा वर्ग मीटर, ठीक है। सूर्य के सतह पर तापमान होता है, यानी सूर्य के सतह पर कितना तापमान होता है प्यारे बच्चों, याद रखना कि 1000 सेल्सियस। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा, सूर्य के सबसे पूछा जा रहा है, तो निकटतम तारा कौन सा है प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों कि कहा जाए नेबियून की खोज किसने की थी, तो नेबियून की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो गैले ने कही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है गीगर मूलर काउंटर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या आया है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमना उदाहरण, यानी जमना उदाहरण क्या है दोस्तों, तो याद रखना है इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, धूप के चश्मे का पावर होता है, यानी धूप के चश्मे का पावर होता है तो 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर। प्यारे बच्चों याद रखना कि 1 डायोप्टर होता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है वायुमंडल के प्रकाश का क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल का प्रकाश का विसरण कारण क्या है, तो इसका कारण एक ही है दोस्तों, जिसका नाम है धूलकन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल भी किसका इकाई है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति किसके बीच में से जाते हुए न्यूनतम होगी, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर कांच हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य के समपीतम ग्रह है दोस्तों, तो याद रखना है कि यह बुध ग्रह हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग अगर आप किसी भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव आपको याद होना काफ़ी आवश्यक है। तो आपके भी दोस्त में अगर कोई विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को उनको पास शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। इस 30 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी कंप्लीट रखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में।